तो उन्हें भी दे देते हैं आंटी लोग। ये एक ये लो आंटी। यहाँ पे जितना भी सामान वगैरह है सब यहाँ पे रख रहे हैं। ये देखिए, उसका इससे बंडल बनाया जाता है। एंड ये बंडल जो है हर एक फैमिली को दिया जाएगा। जो भी फ्लड इफेक्टेड फैमिलीज है उनको जो है यहाँ से एक एक जो ये पूरा दिया जाएगा, मतलब एक एक बंडल ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ जी, मैंने वादा किया था आप लोगों से कि कंटिन्यू व्लॉग अब डालूंगा एंड फाइनली वो दिन आ चुका है। बहुत दिन से मैं ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं डाल रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा बिजी था एंड फाइनली अभी थोड़ा सा फ्री हो चुका हूँ मैं, तो अब से कंटिन्यू ब्लॉग डालूंगा। एंड सुबह के अभी 4:30 बजे हैं एंड हमारे अरुणाचल प्रदेश में देखिए सुबह के 4:30 बजे कितना उजाला हो जाता है, कितना रोशनी आ जाती है। एंड दिस इज़ माई ब्यूटीफुल होम एंड ये रहा मेरा गाड़ी। तो एक्चुअली अभी मैं इतना सुबह सुबह उठने का कारण ये है कि अभी मुझे जाना पड़ेगा असम शिवसागर में। जो फ्लड विक्टिम्स है तो उनके लिए जो है हम हमारी तरफ से कुछ देने के लिए जा रहे हैं। मेरे तरफ से नहीं, हमारे पूरे गांव में हैं हमारे जो बौद्ध भिक्षुए हैं, और उसके बाद हमारे पूरे जितने भी यहाँ के बौद्ध भिक्षुए हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के, हमारे नामसाई डिस्ट्रिक्ट के सारे जो बौद्ध भिक्षुए हैं, तो वो लोग जो है अपना तरफ से उन फ्लड विक्टिम्स के लिए डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारे गांव से भी जो जो मदद करना चाहते हैं उन्होंने डोनेशन ड्राइव किया। मैंने बहुत पहले किया, मैंने अपने मोनू दोस्त के वहाँ पे, क्योंकि मोनू दोस्त लोग ग्राउंड पे जाके कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने कुछ पैसे दिए अपने तरफ से। एंड मैंने वीडियो में जो अकाउंट डिटेल शेयर किया था उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी मदद किया। तो ऐसे बुरी हालात में ऐसे टाइम पे मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा ना। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो अभी बंटे जी लोग को पास गाड़ी भी नहीं है बोला है, तो अभी मैं भी जाता हूँ। मैं अपना गाड़ी ऐसे नेक काम के लिए भाई किस बात की देरी है ना। वैसे मैं सुबह 9 बजे सो के उठता हूँ, 8 या 9 बजे। आज पहली बार 4 बजे उठा, नहाया धोया फ्रेश अप हुआ। तो अभी जाएंगे हम शिव सागर में। और आप लोग को बता दूँ मेरा बर्थडे भी है, तो बर्थडे के टाइम पे इतना नेक काम बहुत अच्छा होगा मेरे लिए भी ना। तो अभी जाते हैं, बंटे जी लोग भी वेट कर रहे होंगे मेरे लिए, बौद्ध भिक्षुए जो भी हैं। तो अभी सबको ले जाके जाएंगे हम सीधा शिव सागर। एंड वहाँ पे हम जो भी दान दक्षिणा करना है, जो भी हमारी तरफ से मन से देना है, वो सब पब्लिक लोग को दे के आज ही के दिन हम लोग फिर वापस आएंगे। एक दिन का हम लोग का वहाँ पे रहेगा। तो अभी जाते हैं गाइस, अच्छा लग रहा है एकदम मेरे बर्थडे के दिन पे ऐसा नेक काम ना। चलिए भाई जाते हैं अभी, लेट्स गो। गाड़ी लेके निकलेंगे अभी, बाय बाय। और यहाँ पे देखिए पूरा मस्त पहाड़े दिख रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ से कम दिख रहा है भाई। वो देखिए क्या मस्त तरीके से सूरज निकला है गाइस, ये देखिए। अभी जाते हैं, अभी ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, 4:57 हो चुका है। नहाते धोते पूरा टाइम चला गया। अभी मैं पहुंच चुका हूं बंटे जी लोग को रिसीव करने के लिए। तो अभी बंटे जी लोग को रिसीव करके मैं सीधा यहां से शिव सागर की तरफ निकल जाऊंगा। बंटे जी लोग आ रहे हैं, गाड़ी रेडी है, लेट्स गो। अभी जाते हैं। हाँ जी, तो अभी पहुंच चुके हैं हम लोग। ये जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश भिक्षु संघ का ऑफिस में हम लोग पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ पे बनते लोग पूरा रेडी हो चुके हैं, 2-2 गाड़ी में सामान वगैरह भर के रखे हैं यहाँ पे जो हमारे आसाम फ्लड रिलीफ के लिए। तो यहाँ पे बनते जी लोग सबको लोग रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, काफ़ी दूर है रास्ता। तो शिव सागर निकलना है यहाँ से, बहुत ही दूर है। नामसाई से शिव सागर आप लोग गूगल पे देख लेना, काफ़ी दूर है। तो अभी हम लोग निकलने वाला है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। अभी हम महादेवपुर पहुँच चुके हैं। एंड अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग जो है जमा हो चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट गाड़ी। एंड उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 गाड़ी हो चुके हैं। 2 गाड़ियों पे जो है सामान वगैरह लोड किया जा रहा है। जो भी यहाँ पे पर्सनल जो भी सामान वगैरह लेके आए हैं तो उनको जो है वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए भाई, अभी ट्रांसफर होने के बाद। और यहाँ पे अरे ब्रो कैसा है? एकदम बढ़िया। आप कैसा है? मैं भी बढ़िया। ये भी जा रहा है ना, बहुत अच्छा काम के लिए जा रहा हूँ। अच्छा काम के लिए ना। यहाँ से सामान जो है अभी गाड़ी में ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए लेके जाते हैं ना, इसको लेके जाना है। हाँ, लेके जाना, वो लास्ट चलो भाई लेके जाते हैं। कंबल संबल पूरा। थोड़ा जंगल इलाके से होके जा रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ये छोटा सा रास्ते पे, इससे पहले आया नहीं हूँ। तो इधर से शॉर्टकट जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ्लड का वजह से जो है काफ़ी सारे जो रास्ते वगैरह है वो ख़राब हो चुके हैं, बंद पड़ चुके हैं। तो इसलिए कहीं और से जाना पड़ रहा है, एकदम शॉर्टकट रास्ता ये सब पकड़ के जाना पड़ रहा है। मेरे साथ में 3 बंटे जी लोग हैं, हमारे गाँव के बंटे जी लोग।
और भी है, आगे में भी है। काफी सुनसान जगह पे जा रहे हैं गाइस, और आधा घंटा ऐसे लगेगा या फिर 1 घंटा भी लग सकता है तो पहुंच जाएंगे। ये पता नहीं कौन सा एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से होके जा रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके आधे रास्ते। दिस इज दुलियाजान एरिया है, तो क्या भादोचारी अलीना क्या बोलते हैं, इस जगह पे पहुंचे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे अभी एक होटल पे रुके हैं हम लोग थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह कोई भी नाश्ता नहीं किया था, बहुत अर्ली मॉर्निंग को हम लोग निकल गए थे। तो अभी नाश्ता करना पड़ेगा, उससे मुझे भूख भी लग रहा है। आधे रास्ते पे चॉकलेट वगैरह वो सब खा खा के आ रहा हूँ। तो बनते लोग पूरा सब लोग बेच चुके हैं अभी। चलो अभी हम भी खा लेते हैं वही बनते लोगों के साथ। यहाँ पे पूरा होटल हाईजेक हो गया जैसा हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। बनते लोग मिला के लगभग 20 लोग शायद होंगे, हिसाब करने से मालूम होगा कितने लोग हैं यहाँ पे। बनते लोग सब लोग बैठ के अभी यहाँ पे पूरा होटल को ही बुक कर लिया। चलिए भाई यहाँ पे बैठेंगे अभी, उसके बाद खा लेंगे हम। नाश्ता कर लिया, पूरी सूरी खा लिया, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, आई हैव नो आइडिया। अभी तक दुलियाजान, मेन दुलियाजान भी नहीं पहुंचे शायद, वो काफ़ी लेट हो रहे हैं। लेकिन उतना लेट भी नहीं है, अभी जस्ट 9:13 ही हुए हैं। 12 बजे से पहले अगर हम लोग का सब कुछ हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग को फिर वापस भी आना है। अभी हम पहुंच चुके हैं, दिस इज आई थिंक सोनारी, हाँ सोनारी का इलाका है ये। एंड यहाँ पे जो है, जो बौद्ध भिक्षु है हमारे, उनको जो खाना होता है ना, खाना मतलब 12 बजने के बाद खा नहीं पाते हैं, खा नहीं सकते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे रुके हैं, पहले से यहाँ पे जो भी बंदोबस्त है वो सब करके रखा है यहाँ पे खाना वगैरह के लिए। एंड आई एम रियली शॉक्ड कि यहाँ पे भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी रहते हैं। Oh my God, यहाँ पे भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी रहते हैं। एंड फर्स्ट टाइम मुझे पता चला यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा बुद्ध भगवान का मंदिर एक है। तो यहाँ पे जो भी सामान वगैरह सब अंदर डाल लिया। अब यहाँ से हमें और लगभग हेलो ना अरे sao mà nè ओह थैंक यू अच्छा ठीक है ना ठीक है बच्चा बेटा जी जी ठीक है। ठीक आप लोग यहाँ से हैं? हम सुने सोनारी है ना? ओ ये सोनारी है ना जगह का नाम। यहाँ पे बुद्धिस्ट है, फर्स्ट टाइम पता चला मुझे। मैंने जहाँ जहाँ का गाँव है ना, जी। सब लोग मैंने नौकरी करके जो रिटायरमेंट ना ये सेटल है। हाँ। अब 30-40 हाउस है मेरा। 40 हाउस यहाँ पे बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट। अच्छा ओ माय गॉड, अच्छा लगा सुन के। ठीक और आप है। लोग कौन से ट्राइब से हैं? बुद्धिस्ट tay tham nhân थाई खामयांग। हाँ। अच्छा थाई खामयांग ना। इस हम लोग का जो हाँ। सब लोग ऐसे सेम लिखता है, जी लेकिन हम लोग चावली जो हम का वो है ना गुड है ना, जी। किसी का तिंखांग चोलू ऐसे अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा हाँ अच्छा लगा जी जी। चलिए भाई बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। एंड अभी जो है हम लोग सब लोग यहीं पे खाना वगैरह जो भी होगा बंटी जी लोग को अंदर लेके गया है। तो बाद में हम लोग जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सब डिस्ट्रीब्यूट करके जो है हम लोग रात हो जाएंगे, आज लगभग रात तो होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक एंड कुछ भी था यहाँ पे, तो ये खा लेते हैं। बनते लोगों ने खाना खा लिया, अभी हमारा बारी है। तो सब लोग अभी बैठ चुके हैं खाने के लिए, इधर में है एकदम लाइन करके बैठ गए हैं। एंड दिस आर द वेजिटेबल्स, काफी सारे आइटम है भाई साहब। तो अभी खा लेते हैं फटाफट से जल्द जाना पड़ेगा हमें। दिस इज पोर्क, आई थिंक दिस इज पोर्क और दिस इज एलिफेंट एप्पल विद दाल बॉयल। हाँ दीजिए, थैंक यू। अभी हम पूरा गलियों से होके एकदम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी ट्रिप के लिए आता है तो वो सब जो है बाहर में ही देके चले जाते हैं, अंदर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि एकदम अंदर जाए, इसलिए गलियों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं अभी। जल्द से जल्द हम लोगों ने खाना वगैरह खा के, जैसे ही खाना खाया निकल गए, अभी जा रहे हैं। लेट्स गो। पूरा अंदर की रास्तों से जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। यहाँ पे पूरा पानी हो गया था, पूरा निशान अभी भी दिख रहा है, लेकिन पानी अभी सूख गया। पूरा घर पे निशान वगैरह है अभी भी पानी होने का। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, ये क्या नाम था, छलापतार में। तो यहाँ पे एक और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, और ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का एस्टैब्लिश देख के भाई साहब देखो 1947 है इसका एस्टैब्लिश। ओह माय गॉड कितना खूबसूरत है यार, देखिए ना, वाह व्हाट एन एस्टोनिशिंग व्यू यार, मस्त है एकदम। अभी यहाँ पर जो है आप लोग को व्यू बोर्ड दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है हमारा जो पानी वाला गॉड होता है उसका भी यहाँ पे स्टेचू बना हुआ है। ये देखिए हुबहुब बुद्ध बोलते हैं हम लोग। एंड ये जो है हमारे बुद्धिज्म में भी नागराज है। एंड जो भगवान बुद्ध जब वो ध्यान समाधि कर रहे थे ना, उस टाइम पे नागराज ने भी उसको जो है प्रोटेक्शन दिया था, वही वाला मूर्ति है।
एंड भगवान बुद्ध के टोटल 5 डिसाइपल थे, उनका जो है फोटो सॉरी मतलब वो स्टेचू वहाँ पे बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत है, पूरा लोकेशन मस्त लग रहा है भाई। यहाँ अभी ऊपर चढ़ गया मैं एंड यहाँ से भी क्या व्यू मस्त लगता है यार, ये देखिए ना, बहुत ही खूबसूरत है यार, एकदम धूप तेज, क्या मस्त व्यू लगता है। एंड अंदर में बनते लोग बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद जाएंगे। ये देखिए, एंड आप लोग को एक और सुंदर व्यू दिखाता हूँ इधर से, ये जगह से बहुत सुंदर लगता है व्यू। ये देखिए गाइस, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मतलब इंडिया में है बोल के ना, कोई थाईलैंड आइलैंड जैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत है, ओ माय गॉड। तो अभी यहाँ पे कुछ हिस्सा जितने भी है सामान वगैरह वो सब जो है यहाँ पे भी दिया जा रहा है। देखिए गाइस, मंदिर पे छोड़ के जाएंगे। तो एक्चुअली आप लोग को बता देता हूँ होता क्या है। देखिए स्पेशली हमारे गांव में भी ऐसा होता है, किसी भी गांव में अगर कुछ चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो उस इलाके का टेम्पल या मंदिर में दिया जाता है, क्योंकि सारे जो पब्लिक होती है वो वहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो अपने हिसाब से। क्योंकि अभी हम लोग के पास अभी इतना टाइम है नहीं, शाम को ही वापस जाना है, हर घर पे जा के अगर हम लोग देंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उससे अच्छा ऐसे जिम्मेदार लोगों को देखे जाते हैं, वो लोग आपस में बांट देंगे वहाँ पे। तो कुछ जगह मतलब कुछ हिस्सा यहाँ पे कुछ हिस्सा वहाँ पे ऐसे करके देखे जाएंगे हम लोग। तो ये देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें जमा हो चुकी हैं। यहाँ पे जो है कुछ सब्जी वब्जी भी लेके रख दिए हैं, ये भी पता नहीं ये कहीं बाहर से आया होगा, कोई दिया होगा। यानी यहाँ पे सामान वगैरह जितने भी है वो सब भी जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इतने सारे सामान देखिए, पूरा जितने भी यहाँ पे मतलब कोई आके देके जाता है, जैसे हम लोग देके जा रहे हैं, तो उसका ऐसे बंडल बनाया जाता है। एंड ये बंडल जो है हर एक फैमिली को दिया जाएगा, जो भी फ्लड इफेक्टेड फैमिलीज है उनको जो है यहाँ से एक जो ये पूरा दिया जाएगा, मतलब एक बंडल ना। तो यहाँ पे बहुत सारे बंडल रेडी हो रहे हैं, ये देखिएगा इस, तो ऐसे ही दिया जाता है। तो हम लोग जो भी सामान वगैरह वहाँ पे लाके दे रहे हैं, जमा हो रहा है, वहाँ पे भी बहुत सारे सामान जमा हो रहे हैं, तो वो सब जो है लोग परिवार को बांट देंगे ऐसे, देखिए हर एक फैमिली को। तो यहाँ पे जितने भी फ्लड विक्टिम्स वाले हैं वो लोग आके रोक रहे हैं, एंड यहाँ पे देखिए दे रहे हैं सबको। ये भाई जो है लगता है एक से काम करते करते डायरेक्ट आ गया होगा। এতিয়া মানে সাতটা হৈছিল নহয়, এইফালৰটো 9টা হ'ল, সেইফালৰটো 5টা হ'ল, 9 5 14। ঠিক আছে, হৈ গ'ল। अभी हम लोग फिर से दूसरे लोकेशन पे आए हैं, एंड यहाँ पे भी पूरा पानी बहुत ज़्यादा था। आप लोग को दिखाता हूँ, वो देखिए जो चाय बागान दिख रहा है ना, जो ग्रे कलर का है, पूरा पानी के अंदर में डूब गया था। अभी पानी सूख चुका है। अभी आप लोग पूरा सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे वीडियो वगैरह, पानी जो है अभी लगभग सूख चुका है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रहा है। तो अभी जो है पानी सूखने के बाद फिर भी फैमिली लोग स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली कुछ सामान वगैरह के लिए। तो उसके लिए जो भी मदद करना चाहता है वो लोग कर सकते हैं। जो मेन एकदम शिव सागर जहाँ पे लोगों की जान गई है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो अभी हम लोग ये अंदर गाँव सब में घुस के हम लोग वहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से पब्लिक कुछ जमा हुआ है, तो उन्हें फिर से देंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे बंदे जी पूछ रहे हैं कितना नुकसान हुआ इस दौर में, वो सारी चीज़ें पूछ रहे हैं अभी। तो यहाँ पे भी काफ़ी पानी आया बोल रहे हैं अंकल। अभी यहाँ पे आधा हिस्सा हम लोग छोड़ के जाएंगे फिर से। कुछ फैमिली लोग आए हुए हैं, एंड जो फैमिली लोग आ नहीं पाए हैं उनके लिए भी हम छोड़ के यहाँ पे जाएंगे। तो अभी यहाँ पे पूरा गिनती करके दे रहे हैं, जितना भी सामान लाए हैं 2 गाड़ी में, वो पूरा सामान जो है आज डिस्ट्रीब्यूट करके जाना है हमें। 24, 25, 26, 27 low. 27 pro. One. अभी चावल हर आइटम से पूरा दे रहे हैं यहाँ पे। 3, 4,
चलो लाओ इधर दो। 5, 6, छोड़ ला, छोड़ जाएगा। 8, 8, लो लो। यहाँ पे जितना भी सामान वगैरह है सब यहाँ पे रख रहे हैं, ये देखिए। तो आधा आधा हिस्सा हर एक गांव में हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। पहले वाले गांव में भी देके आए हैं, एंड अभी इस वाले गांव पे फिर से दूसरे गांव पे जाएंगे। अभी गांव में ऐसे ही देना पड़ेगा। ये जो कंबल है ना गाइस, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होगा, ये इतना गर्मी टाइम में आप कंबल क्यों बांध रहे हैं बोलेंगे, लेकिन कंबल का बहुत एडवांटेज है भाई। 2 महीने के बाद ठंड का मौसम आने वाला है, और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अभी यूज़ करो, इसको बाद में भी तो यूज़ कर सकते हैं ना ठंडा टाइम में। तो आप जो है इसको ठंडा टाइम में यूज़ करें। पानी वानी सब कुछ यहाँ पे सामान सब हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। उसके बाद फिर से दूसरे गांव में जाके देना है। वाह इतना गर्मी है भाई साहब। तो अभी 2 गांव में टोटल बांट चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 गांव में मिला के 50 फैमिली प्लस होगा शायद। तो अभी और भी जाना है, और भी बहुत सारे सामान है, एंड ऑलमोस्ट अभी हम लोग और 50 फैमिली को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो जाके ज़्यादा होगा ना, और भी ज़्यादा है बहुत। अभी हम लोग का 30-40% ही सामान डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ है, और भी करना है बहुत ज़्यादा। तो अभी जाके करते हैं भाई। पूरे गांव में अंदर में घुस के कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं ऐसे गांव में, कभी नहीं आया इससे पहले। गांव का नाम भी नहीं मालूम मुझे, पूछना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि फ्लड रिलीफ के लिए आप लोग डोनेशन देने के लिए आए हैं, फ्लड कहाँ है भाई, फ्लड सूखने के बाद आ रहे हूँ। तो ज़रूर नहीं है कि सिर्फ पानी होने का टाइम में लोगों का तकलीफ़ हो, पानी सूखने के बाद भी लोगों के बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल होते हैं, क्योंकि उसमें वो लोग का संपत्ति और भी बहुत सारी चीज़ें उनका लॉस हो गया होता है। उन लोग का कॉन्फिडेंस बहुत कुछ होता है, मेंटली वो लोग डिस्टर्ब होता है उस टाइम में। तो अभी फ्लड वाला ख़त्म होने के बाद अगर आप ऐसे आते हो, फिर उन्हें कुछ सामान वगैरह देते हो और उनका मनोबल बढ़ाते हो, तो अच्छा होता है वो लोग के लिए भी ना। तो इसलिए जो है आए हैं अभी। हमारे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनके तरफ से, जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके तरफ से आए हैं अभी हम लोग। तो ये है दिगली श्याम बुद्ध विहारा, यहाँ पे हम लोग देके जा रहे हैं अभी। यहाँ पे जितने भी फैमिलीज़ होंगे उन लोग को यहाँ पे बंदे लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और भी है बहुत सारे फैमिलीज लोग वाला है यहाँ पे जो कि फ्लड इफेक्ट हुए हैं, तो उन लोग को वो लोग बांट देंगे। तो फ्लड में नहीं डूबा? हाँ नहीं डूबा, गर्मी लग रहा है, नाक पसीना पसीना हो गया। चलो सेल्फी सेल्फी, कचरक कचरक। गुड। अभी हो गया यहाँ पे, अभी फिर से दूसरी जगह पे जाना है हमें। चलिए जाते हैं अभी। हाँ जी, तो अभी हम लोग फिर से दूसरी लोकेशन में पहुंच चुके हैं, दिसंग पानी। एंड दिस इज़ दिसंग पानी बुद्धिस्ट टेम्पल। एंड यहाँ पे सामान वगैरह सब रखा है। तो पानी वानी यहाँ तक भी पूरा आया था होगा, वहाँ में पूरा निशान दिख रहे हैं अभी। पानी आइसिले किमान लोग आइसिले ओ वालर लोग आइसे देखिएगा, ये तो डूबी गोल। ये वाल तक पानी आ गया था, बोला ओ माय गॉड। गाइस देखिए अभी पानी सूख गया, कितना डरावना नज़ारा होता होगा। अभी देखिए ना, ये इतना ऊंचा जगह है, यहाँ पे भी वाल तक पानी आया बोला, ये पूरा पानी घुस गया था बोला। तो सोचे कितना तकलीफ में रहे होंगे लोग। तो बंटी जी लोग अभी अंदर आए हैं, डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, कुछ गाँव वाले जमा हो गए हैं। तो अभी जो है ना ऐसे ही बांटना पड़ेगा। अभी अगर आप लोग आओगे बांटने के लिए कुछ भी सामान अमान, अभी हम लोग मेन जो शिव सागर है वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, यही सब गाँव में पूरा बांटते जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग देख लेना ये दिसंग पानी कहाँ में है, ठीक है। तो अभी आप लोग को ऐसे ही बांटना पड़ेगा, फिर घर घर में आप लोग जाके बहुत तकलीफ होगा। पानी रहने का टाइम में आप बोट से जा सकते थे, अभी पूरा कीचड़ कीचड़, पैदल कैसे जाओगे, गाड़ी भी नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल होगा अभी ना। लेकिन देना है भाई लोगों को, तो ऐसे ही देना पड़ेगा। अभी देखिए पूरे गांव वाले जमा हो चुके हैं, मतलब सब तो नहीं आए हैं, लेकिन हम यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, फिर ये लोग जो है बांट देते हैं, फिर बाकी लोग होगा, हम नहीं पिएगा। चलो यहाँ पे जो है आसपास में लोग देख के भी कुछ आ रहे हैं, तो उन्हें भी दे देते हैं आंटी लोग। ये एक ये लो आंटी। हो गया ना, और नहीं है।
तेरा नाम क्या है? इधर आओ, इधर आओ। तेरा नाम क्या है? हाँ दुर्गा। दुर्गा किमान क्लास तक पढ़े? हाँ द्वितीय। किले गुटखा खाई तू ना साबी दे फेलाई दे ইমান হুৰু হৈ পিনে ইটো খাই নাকে। কালি পৰা দেখিলে বাচ্চা খাব নালাগে কিলে ইটো খাই থাকে? এইটো বিয়া বস্তু ন? हो जाएगा एक कोने से कैरी करने नहीं सकेगा वो। भाई ओ दुर्गा इधर आओ। दुर्गा सुनो दुर्गा, हिंदी समझ में आता है? ये बेच के फिर गुटखा खरीद के मत खाओ, तुमको तारे पुलिस में डाल देगा ऐसा करने से। गुटखा मत खाओ। हाँ वो इतना छोटा बच्चा गुटखा खा रहा है, पूरा मुंह में पूरा फूल गैस। मैं देख के चौंक गया भाई। और उससे पहले एक और बच्चा आया था, वो भी पूरा सेकर खा रहा है पूरा मुंह में। माय गॉड यार कसम से पूरा शौक लग गया यार मेरे को। और यहाँ पे एक और भाई आया है। चलिए अभी एक और दूसरे जगह पे जाना पड़ेगा हमें। आपका नाम क्या है? कोरमो। आपका नुकसान हुआ है कुछ फ्लड में? क्या क्या नुकसान हुआ? पानी घुस गया। पानी घुस गया। अच्छा कितना घुसा पानी? पानी इतना सा हो गया। और आपके परिवार में कौन कौन रहता है? हमारा मौसी है और बहन 3 ठो और भाई एक तो। अच्छा ठीक। हाँ ठीक है। अभी हम जो है पहले लोकेशन से अभी दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं। आधे रास्ते में चेकिंग चल रहा है। मेरा डिक्की देखने के लिए बोल रहा हूँ। मेरा डिक्की देखो गाइस अभी पुलिस लोग भी देख के हंसेगा मेरा डिक्की यहाँ पे है। मेरा डिक्की पूरा खाली है सर। हाँ स्पेयर घर में रखा है, ज्यादा आवाज करता है। ठीक है सर। हवा चल चलिए पुलिस लोग भी देख के हंस रहे हैं। पूरा स्पेयर चक्का भी खोल के रखा ना मैंने। काफ़ी देर से छोटे छोटे रास्ते पे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। फाइनली अभी आ चुके हैं एकदम 4 लेन हाईवे पे। अभी जल्द से जल्द जो भी सामान है वो सब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके यही रास्ता पकड़ के सीधा वापस चले जाएंगे। जल्दी पहुंच जाएंगे इस वाले रास्ते से जाने से। ओह माय गॉड पूरा थक गए यार। तो यहाँ पे अभी हम पुलिस स्टेशन में आए हैं। तो यहाँ पे जो है अभी डिस्कशन चल रहा है। बंटे जी लोग सब लोग पूरा पुलिस स्टेशन में आके अभी एक्चुअली जो डिस्कशन है वो ये है कि अभी कहाँ जाना है। तो यहाँ पे जो पुलिस वाला है उसको मालूम है बोला कहाँ पे जाना है। तो वही लोकेशन अभी डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी थक गए हैं। 3 बार हम सुबह 4 बजे उठा था मैंने। तो 5 बजे से लेके मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अभी शाम के 3 बजे है क्या या फिर 4 पता नहीं, मालूम नहीं हो रहा मुझे। 3 मान लो। तो अगर घर तक पहुँचने के लिए हमें 10 बज जाता है तो कितना घंटा भाई मेरा गाड़ी चलाना। ओ माय गॉड बहुत टाइम लग गया। चलो अभी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या होता है। अभी हम फिर से जा रहे हैं गाइस उस लोकेशन पे जहाँ पे हमें देना है ये सब सामान वगैरह। शाम हो चुका है, अभी शाम के 6 बजे हैं। वाह अभी वापस घर पहुँचते 11 तो बज ही जाएगा भाई। देखते ही देखते पूरे असम में रात हो चुका है गाइस। घर लौटते 12 तो बज ही जाएगा। अभी पता नहीं पुलिस वाले हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, कौन सा लोकेशन पे लेके जा रहे हैं। बस उनके ही पीछे पीछे जा रहे हैं हम लोग, पुलिस का गाड़ी का पीछे पीछे। पूरा पानी गाइस अभी तक। इधर देखिए अभी तक पानी सूखा ही नहीं है। हम पूरा रात हो गए हैं। इधर में जा रहे हैं जहाँ पे लोकेशन है वहाँ पे। यहाँ पहुँचे हैं अभी। यहाँ पे पानी अभी तक सूखा नहीं है, पूरा पानी है। तो लोगों को यहाँ पे बुला रहे हैं क्योंकि आगे नहीं जा सकते, गाड़ी पूरा फंसेगा बोला है। तो यहीं पे रुक के अभी लोगों को बुला के यहीं पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे पूरा जमा हो चुके हैं पब्लिक लेने के लिए सामान वगैरह जो भी है। काफ़ी सारे जमा हो चुके हैं इधर में। तो अभी इनको डिवाइड कर दिया जाएगा जो भी सामान है। सामान सब यही में है, अभी 2 गाड़ी में है। আপোনালোকৰ দিগদাৰ হৈছে, আমাৰো কিবা আমি অৰুণাচলৰ পৰা আহিছে যে।
নাও দিবই চিনাকি হৈছোঁ দুপৰ সময়তে আমি অলপ এষা মাত দিবলৈ আহিলোঁ আৰু ধন্যবাদ কাৰণে তবে কেউই ঠিকে আছে মানুহ ওলাই গুচি যাব আপুনি কিবা নল'লে পাতি নল'লে পাতি চৰু কিবা পাতিটো এইটো গাড়ীতে বাল্টি ইয়াতে পাব দেই বাল্টিও আছে বাল্টি লাগে ল'ব পাৰে এইটো আপুনি তাতে ক'লে বাল্টি ল'ব হা পালে পালে ন আহক ঠিক আছে আৰামছে ঠিক तो अभी यहाँ पे पूरा राशन वगैरह और भी है एंड अभी यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं चलिए भाई देखते हैं इधर में काफ़ी लंबा लाइन और लग गया काफ़ी लंबा लाइन लग गया है काफ़ी बंटवारा जितना भी है वो दे रहे हैं इधर से पूरा पानी पानी गैस बहुत सारे लोग आए हैं सबको दिया वहाँ पे देखिए जा रहे हैं नए सारे लोग देखिए फाइनली गाइस हम लोग गांव पहुंच चुके हैं 32 लोगों को 12 बजे से पहले पहुंचाना था पहुंचा दिया अभी तक 12 नहीं बजा है ये देखिए गांव का रास्ता फाइनली अभी घर पहुंच चुका हूँ 11:50 हो चुका है अभी टाइम रात के एंड नींद बहुत लग रहा है थकान बहुत हो चुका है भूख भी लग रहा है सिर्फ दिन में एक बार खाना खाया था भाई साहब 32 लोगों को पहुंचा के आया आज तो क्या क्या हुआ ओ माय गॉड तो हमने अच्छे काम के लिए गए इसलिए शायद हमारे साथ भी बहुत अच्छा हुआ तो फ्लड रिलीफ के लिए जो भी काम करने गए थे हम लोग वहाँ पे सब कुछ करने के बाद हम लोग जो है ये शिव सागर की तरफ जा रहे थे ना लास्ट वाला में उसमें भी बहुत बड़ा एक हमें रोड में एक्सीडेंट वगैरह वो सब देखने को मिला एंड अभी जस्ट हमारे एरिया पे जब आ रहा था अभी रात को बहुत भयानक हुआ है तो किसी का जो है जान वान भी चला गया है न्यूज़ में देखने को मिलेगा आप लोग को बहुत भाई लेकिन वो सब छोड़ो मतलब थोड़ा अजीब लगा मुझे आने का टाइम में ये सब देख के ना एंड थैंक्स गॉड कि हम लोग सही से सुरक्षित से घर पहुंच गए भाई अभी अच्छा लग रहा है घर पहुंच गए तो आज मेरा बर्थडे गाइस अभी और 10 मिनट बचा है मेरा बर्थडे आने के लिए तो अभी आप लोग तो वीडियो मेरे बर्थडे के दिन भी देख रहे हैं तो मैंने सोचा अपना बर्थडे का टाइम पे जो है बर्थडे कुछ नए काम करते हैं मेरा हालत पूरा ख़राब हो चुका है अभी नींद का वजह से आँख लाल हो गया है भाई ख़राब से नींद लग रहा है अभी जल्दी से खाना खा के सो जाऊँगा आज के लिए बस इतना ही गाइस मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ कल और अच्छे से बात करेंगे ठीक है बाय बाय बहुत थक गया मैं